गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इसका मतलब कि एक कैपेसिटर में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लगे। अभी तक अपन ने जितने किए उसके अंदर एक ही डाइलेक्ट्रिक लगा था। अब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। सबसे पहले मान लें कि एक कैपेसिटर हमें दिया है जिसकी दो प्लेट्स हैं। ये पहली प्लेट, इसके साथ ये दूसरी प्लेट। ठीक, और हमने इसको दो वायर से जोड़ दिया। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कुछ भी, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो डाइलेक्ट्रिक अपन इसके अंदर भरते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। और सामान्य भाषा में बात करी जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर पूरा भरा रहता है। इसका मतलब ये प्लेट से प्लेट टच रहती है, भले ही थोड़ा बनाते दूर है लेकिन प्लेट से प्लेट टच रहती है। इसका मतलब पूरी उसकी थिकनेस डी होती है। ठीक है, तो सामान्यतः थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टी जो है वो कम हो और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी ज्यादा हो। इसका मतलब कैपेसिटर खाली खाली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें करना है जिसके अंदर कैपेसिटर में इतना ही डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, बचा हुआ जो है इधर साइड वाला खाली है। ठीक है, तो अभी अपन क्या बोलेंगे कि अगर इस तरीके का डाइलेक्ट्रिक है तो इसकी कैपेसिटी क्या है? C इक्वल टू इप्सिलॉन 0 K बाय डी। तो ये अपना सामान्य कॉमन कैपेसिटर है, उसकी बात मैंने बता दी। कॉमन कैपेसिटर में क्या होता है? T इज इक्वल टू डी होता है, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब अपन क्या करते हैं कि मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स में सबसे पहले एक केस लेते हैं, फर्स्ट केस, जिसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक भरे होंगे। तो देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं इसको इस तरीके का, और इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं 50-50%। ये ऐसे, इन दोनों के साइज एकदम एक जैसे हैं, भले ही मेरे से एक जैसे बने ना हो, लेकिन ऐसा मान लेना है कि ये दोनों के साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं और यहां से कनेक्टेड है, इधर साइड ही यहां से कनेक्टेड है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि K1 अलग है और K2 जो है वो डिफरेंट है। अब K1 K2 अलग अलग हैं, तो ये बताएं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। Find the capacity of this system। जो बना दिया उसकी कैपेसिटी क्या है? अच्छा, ये चीज पक्की है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो D है और एरिया ऑफ द प्लेट्स A है। ठीक है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना कि ऐसा बोलना कि ये दो कैपेसिटर्स बन गए, ये कैपेसिटर अलग और ये कैपेसिटर अलग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स बन गए? दो कैपेसिटर्स बन गए, जिसके अंदर पहले की कैपेसिटी C1, इस वाले की, इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K की जगह K1। A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, लेकिन इसको पूरी प्लेट नहीं मिली, इसको सिर्फ आधी ही प्लेट मिली। ये बेसिकली जो प्लेट बोल रहे हैं ना अपन, तो ये दिखती ऐसी 3 डायमेंशनल है, ये यूं यूं ऐसे। ठीक है, ये ऐसा होता है कैपेसिटर, 3 डायमेंशनल, यूं डब्बा रहता, जिसके अंदर यूं करके काटा तुमने तो जो इतना हिस्सा मिला तुम्हें वो हिस्सा प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का आधा है। पूरा जो है वो यूं है, लेकिन पूरा नहीं लिया हमने, उसका आधा हिस्सा लिया ऐसा।
तो ये जो आधा हिस्सा लिया है इसकी एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक तो इतने ही ले रहे हो ना, अभी तुम इतने की बात कर रहे हो। तो जब इतने डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो आधा ही एरिया हुआ ना, ये वाला आधा एरिया तो वाइट है, तो इसलिए एरिया कितना कर दिया मैंने, A/2। ठीक है, तो एरिया कर दिया A/2, ε0 KA बाय, अब D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो है D। ठीक, इससे कैपेसिटी मिलेगी तुमको C1 इज इक्वल टू ε0 K1A बाय 2D, ये कैपेसिटी मिलेगी एक। ठीक, अब सेकंड की कैपेसिटी निकालेंगे, तो सेकंड की कैपेसिटी ε0 K2 हो जाएगा, उसको भी आधी प्लेट मिली तो A/2 हो गया और D नीचे आ गया। इससे C2 मिल जाएगा तुमको, ε0 K2A और अपॉन में 2D। तो ये दो कैपेसिटर्स बन गए, दोनों की कैपेसिटी हमको मिल गई। अब इनका करना क्या है, तो सिंपल ये देखें कि क्या ये कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं या सीरीज में है। ठीक है, ये अपने को पता करना पड़ेगा कि जो दो कैपेसिटर्स बने काय में हैं। तो एक बार मैं फिर से बना रहा हूं, यूं था और दो डब्बे जो है यहां लगे हुए थे, एक डब्बा ये मान लो और एक डब्बा ये मान लो। अगर तुम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखोगे तो तुमको कैसा दिखता है, ये लाइन इधर जाती है, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये इस तरीके का 3 डायमेंशनल व्यू है इस कैपेसिटर का। और यहाँ से अपन ने बीच में से ब्रेक कर दिया और वायर जो निकला हुआ था वो यहाँ से निकला हुआ था, तो एक वायर की जगह मैंने 2 वायर निकाल दिए और वायर इसको बोल दिया ये पॉजिटिव है और ऐसे के ऐसे बोल दिया ये वाला निगेटिव है। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब ये बताएं कि ये कैपेसिटर, इतना हिस्सा कैपेसिटर का एक कैपेसिटर बन रहा, ठीक है, और दूसरी जगह पे जो कैपेसिटर बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो कैपेसिटर को अपन एक मिनट रुकें, वो कैपेसिटर जो है वो मान लो कि ये वाला बन रहा, ठीक है, ये रेड कलर का बना दिया मैंने। चलो अब बताओ कि ये दोनों काय में लूं, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इस डायग्राम को क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 और यहां पे ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। क्या ये डायग्राम सही बना है? जो उधर बना हुआ है ये येलो कलर का और दूसरा वाला जो है ये रेड कलर का, देख लो, येलो और रेड जैसा, और ये वाला जो है ये पीछे की तरफ गया था, कहाँ चला गया, ये ऐसा। तो ये पैरेलल में हो गए ना दो कैपेसिटर्स, यही तो सिंबल है पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या हो जाता, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 हो जाता है पैरेलल। इसका मतलब इस वाली में इस वाले को ऐड करना, ठीक है, दोनों को आपस में ऐड करना। तो ऐड कर देते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ε0 K1A बाई 2D प्लस ε0 K2A बाई 2D। इससे तुमको मिलेगा C ε0 कॉमन, A कॉमन अपॉन 2D कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा K1 प्लस K2। क्लियर है ये? तो ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी, मतलब जो मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर था, दो डाइलेक्ट्रिक वाला, उसकी ये कैपेसिटी आएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लें फटाफट, यहां से लिखना चालू करें। मैं बोलूंगा पॉज, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, ठीक है, आपको समझ में आया। तो दो डाइलेक्ट्रिक वाला मैंने आपको बताया, अब मैं आपको 3 डाइलेक्ट्रिक वाला दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए उसको। ठीक है, खुद सब ट्राई करना, इसको खुद करोगे सॉल्व तो बनाना आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता, एक आध हमको भी हाथ पैर चलाने चाहिए, एक समझा दिया दूसरा अपने आप आ जाना चाहिए।
बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेट, दूसरी प्लेट, 3 भाग, ये 3 बराबर भाग है समझ लेना। एक डाइलेक्ट्रिक, 2 डाइलेक्ट्रिक, 3 डाइलेक्ट्रिक। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3। बताओ भाई, व्हाट इज द आंसर? सीधे आंसर बताना शॉर्ट में, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है? तो वो ये D। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज A। और ये एरिया इधर नहीं पीछे भी होता है, ठीक है। ये एरिया ऐसे होता है 3 डायमेंशनल में। इसका मतलब इतना हिस्सा एरिया होता है प्लेट का। ऐसी की ऐसी प्लेट नीचे भी लगी हुई है यहाँ पे। चलिए बताएं फटाफट क्या है आंसर। जब तक मैं कलर कर रहा हूं इतनी देर में आ जाना चाहिए आंसर। चलो हो गया टाइम खत्म। अब देखें, सबसे पहले C1 इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K1 A बाय 3D। C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K2 A बाय 3D। C3 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K3 A बाय 3D। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इज इक्वल टू C1 इज इप्सिलॉन नॉट K1 A बाय 3D प्लस इप्सिलॉन नॉट K2 A बाय 3D प्लस इप्सिलॉन नॉट K3 A बाय 3D। जोड़ दो तो C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D कॉमन, अंदर बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। क्या आपका आंसर ही आ गया था? आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। चलिए, जिसका नहीं आया वो पॉज दबा के नोट कर लें। अब अगले टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए बढ़ रहा हूं आगे। अब डाइलेक्ट्रिक तो वही है मल्टी प्लेट, लेकिन डिजाइन चेंज होगा, ठीक है। तो है वैसा का वैसा ही, एक प्लेट इधर लगी है, दूसरी प्लेट इधर लगी है, लेकिन अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक लगे हैं वो ऐसे में 2 लगे हैं और बराबर बराबर विड्थ के हैं और पूरा भरा हुआ है, ठीक है। भले इसमें ऐसा लगे आपको कि पूरा भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है और विड्थ भी बराबर है। जितनी विड्थ इसकी है उतनी ही विड्थ इसकी भी है, ठीक है। आ गई बात समझ में? दोनों की विड्थ बराबर है और पूरा भरा हुआ। देखो अप्रॉक्सीमेट बना दिया मैंने। अब यहां से एक वायर गया, यहां से एक वायर गया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने दे रखा है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K2। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही है D और एरिया ऑफ द प्लेट्स जो है वही है A। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, पॉज दबाओ, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। फटाफट बताएं, जब तक इसमें कलर हो रहा है तब तक सोच लें क्या करना है। इतनी देर में नहीं तो, अरे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। पिछली बार वाला तो सेम एज इट इज दे दिया था, थोड़ा चेंज करके दिया। चलो हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी टू कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे? 2। पहला इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। अब C1 की वैल्यू इप्सिलॉन नॉट K की जगह K1, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है? इप्सिलॉन नॉट K बाई D, ये होती है सामान्य कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो इसमें K की जगह K1। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स? क्या एरिया आधा मिला इसको? तो उसका आंसर नहीं, इसको तो पूरा मिला। ये प्लेट पूरी की पूरी एरिया ले लेगी ना इतना, ठीक है। तो इसको तो प्लेट पूरी मिली, ऊपर की यहां से यहां तक की सारी। नीचे वाले को भी प्लेट पूरी मिली, ठीक है। तो एरिया ऑफ द प्लेट्स विल रिमेन सेम A, लेकिन इनको डिस्टेंस आधा मिला। इसको डिस्टेंस मिला आधा D/2 और इसको भी डिस्टेंस मिला कितना? D/2। तो एरिया की जगह अब की बार डिस्टेंस आधा हो गया, इसलिए कैपेसिटी हो गई इप्सिलॉन नॉट K1A और 2 ऊपर चला गया, D नीचे आ गया। ये कैपेसिटी फर्स्ट की आ गई। अब सेकंड की कैपेसिटी इप्सिलॉन नॉट K2, एरिया पूरा लेकिन डिस्टेंस उसका भी आधा, तो उसकी आ गई 2 इप्सिलॉन नॉट K2A बाई D। यहां तक समझ में आई बात? ये कैपेसिटी पहले की आ गई,
ये कैपेसिटी दूसरे की आ गई। अब करना क्या है, क्या करना बोले, जोड़ दूं? नहीं, देखना पड़ेगा ये है काय में। ठीक है, तो इसका डायग्राम फिर से बना के देखना पड़ेगा कि है काय में। तो पहला कैपेसिटर ऐसा था, ये ऐसा, उसके बीच में दूसरा बन गया। तो हमने बोला कि एक लाइन इधर एक लाइन इधर। तो अगर मैं इसको थोड़े से गैप के साथ बनाता ऐसे, और फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता, और फिर उसको गोल घुमा के सीधा बना देता, सीधा मतलब ऐसे, तो क्या ये सीरीज में होते? क्या ये सब डायग्राम एक ही हैं? तो ये वाले डायग्राम से ये बना लिया, थोड़ा सा गैप करके ये वाला बना लिया। तो यहाँ पे दो प्लेट्स में बांट सकते हैं अपन, क्योंकि इंडक्शन होगा यहाँ पे। जैसे इसको प्लस दिया ना, तो इसको माइनस देंगे तो ये अपने आप प्लस हो जाएगी, और इंडक्शन से माइनस हो जाएगी। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस इस तरीके से। तो फिर ये कैपेसिटी सीरीज में चली गई ना, तो दे आर इन सीरीज, सीरीज में है कैपेसिटर। अब अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला लगेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये सीरीज में फॉर्मूला लगता है। अब क्या होएगा कि सी इक्विवेलेंट निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना हो, शॉर्टकट मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि उलझ जाएंगे नहीं। क्योंकि अपॉन में है ना, जब भी अपॉन में होता है ना तो शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, ये फुल फॉर्मूला यूज करना चाहिए 1/, वाला। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वो नहीं लगाना है यहाँ पे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा केस। तो अब मैं इसमें लगा रहा हूं, तो देखें यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1। C1 इज इप्सिलॉन नॉट, 2 इप्सिलॉन नॉट K1a और D गया ऊपर, प्लस C2 इज 2 इप्सिलॉन नॉट K2a और D गया ऊपर। देख लो भाई, ये वाला देखो ध्यान से। इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो बेसिकली 1/, लाने का मतलब पलटा देना होता है। तो इसको पलटा दिया ना, है ना, ये वाला पलटा दिया। देखो ये, इसको भी पलटा दो तो ये पलटा दो, तो ये बन गया। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, डी निकल रहा है, डी कॉमन, 2 कॉमन है, इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, एरिया कॉमन है, डाल दो सब कॉमन। D2 इप्सिलॉन नॉट एरिया, D2 इप्सिलॉन नॉट एरिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, इसके आगे की कहानी 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D/2 इप्सिलॉन नॉट A। क्या बचेगा, K1 K2 एलसीएम आएगा, K1 K2, और ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो इट विल बी K2 प्लस K1। पूरे को पलटा दो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये पलट गया, और K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ये भी पलट गया। तो ये आया तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस केस में। आई बात समझ में? नहीं भी पलटाना था ना तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज के केस में आ जाती है इस तरीके से। चलिए नोट कर लें फटाफट। पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, तो ये आपने देखे सीरीज और पैरेलल। अब वो क्या करेंगे कि इसी के साथ दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं, दोनों एक साथ। ठीक है, तो कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है कि कैसे सीरीज आता है, कैसे पैरेलल आता है। उसी तरीके से एक मिक्स ग्रुपिंग देखते हैं, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को ही मिक्स कर देगा वो। ठीक है, देखें ये खींचा मैंने एक। अब उसने क्या किया कि 50% पर तो एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ये लगाया, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसके अंदर आधे आधे 2 और लगा दिए। समझ पा रहे हो क्या किया? उसी के अंदर आधे आधे 2 लगा दिए।
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, और अगर उनके एरिया का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी अगर D है, तो ये बताएं कि इसकी कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। कोई करने का इच्छुक है तो पॉज दबाएं, दबा दें भाई पॉज, कोई तो करो। कर रहे हो क्या? चलिए मैं करके बता रहा हूं, जिसने कर लिया हो वो देखें। K1, K2, K3 तीन डाइलेक्ट्रिक्स हैं। सबसे पहले क्या करना, इस वाले डाइलेक्ट्रिक की बात करें अपन, तो इसने एक कैपेसिटर बना लिया जिसकी कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K1। यहाँ तक तो है। इसको क्या पूरी प्लेट मिली क्या आधी मिली? आधी मिली ना प्लेट, ये आधी प्लेट। तो जब आधी प्लेट मिली तो इसको एरिया आधा मिलेगा, ठीक है, इतना ही। तो इसका एरिया हो जाएगा A/2 इप्सिलॉन नॉट K/D, और डिस्टेंस क्या इसको पूरा मिला? तो हाँ भाई पूरा मिला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस D पूरा मिला। तो इसकी कैपेसिटी हो गई इप्सिलॉन नॉट K1A/2D। कोई शंका? ठीक, दूसरा कैपेसिटर इधर बना देता हूँ, कैपेसिटर 2 ये वाला। कैपेसिटी इप्सिलॉन नॉट K यानी K2। एरिया कितना मिला इसको? आधा, इधर इधर का आधा मिल गया ना, ठीक है, एरिया आधा। तो पूरी प्लेट तो इतनी है, पूरी प्लेट का आधा हिस्सा मिल गया, तो एरिया मिल गया इसको आधा। डिस्टेंस कितना मिला इसको? प्लेट्स के बीच का आधा, तो डिस्टेंस मिल गया आधा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K2A/D। ये आ गई तुम्हारी C2, इसके पहले आ गई थी C1। अब एक तीसरा बनेगा C3 इप्सिलॉन नॉट K3। एरिया उसको मिला आधा, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी उसको मिला आधा, दैट इज D/2। ये 2 कैंसिल हो गए, तो इससे C3 मिल गया इप्सिलॉन नॉट K3A/D। यहां तक समझ में आई बात? तीन कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल ली। अब करना क्या है, तो सबसे पहले ये देखें, अब यहां पे ध्यान से समझना, ये वाला इसके साथ सीरीज में है। बोले ऐसे कैसे पता पड़ा? अरे अभी वाला तो अपन ने सीरीज वाला ऐसा करा ना, एक के नीचे एक वाला। तो सबसे पहले सीरीज वाला लेते हैं, तो ये एक के नीचे एक थे ना, ये एक के नीचे एक, तो सीरीज होते हैं। और पड़ोस पड़ोस में रखा रहता है ऐसे, तो पैरेलल होता है। तो ये एक के नीचे एक वाला पहले सॉल्व किया जाता है, सीरीज हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये वाला पहले सॉल्व होगा। कौन सा वाला? ये, इसके साथ ये सीरीज में है। फिर ये पूरा एक डब्बा बन जाएगा, एक नया कैपेसिटर हो जाएगा इतना बड़ा। और ये जो कैपेसिटर होगा ये इस वाले के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल में ऐसे दो डब्बे ही तो थे पहले, जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें ये एक डब्बा एक ही डब्बा। तो पहले इस डब्बे को एक करो सीरीज में, और फिर उसके बाद इस डब्बे के साथ उसको पैरेलल में ले लेना। आ रही बात समझ में? ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ टेक C1 नहीं C2 एंड C3 इन सीरीज। फर्स्ट पहले सीरीज ही ले दिया जाती है, तो पहले सीरीज ले लेंगे C1 C2 को, हमने सीरीज में ले लिया। अच्छा, सीरीज का फॉर्मूला 1/1 वाला लगाना, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मानना है यहाँ पे, लगेगा नहीं अच्छे से शॉर्टकट। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला लगाना है सीरीज में। तो इसका मतलब 1/C इज इक्वल टू 1/C1। C1 मतलब ये वाला, और दूसरा है ये वाला। तो इसका पलटा के लिख दो इसको, तो ऊपर आ जाएगा D इप्सिलॉन नॉट K2A। देख लो भाई, पलटा दिया मैंने उसको, जो लिखा है ना उसको 1 के अपॉन में लेना होता है ना, तो पलटा के लिख लेना चाहिए। फिर ये जो लिखा है इसको 1 के अपॉन में फिर से लेना, फिर से पलटा के लिख लो, तो डेट विल बी D अपॉन इप्सिलॉन नॉट K3A। आई बात समझ में?
अब अगली स्टेप में क्या लोगे, 1/c इज इक्वल टू कॉमन ले लो, d कॉमन, इप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया कॉमन, d कॉमन, इप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया कॉमन। अरे k क्यों ले लिया मैंने, एरिया कॉमन, k अलग अलग है तो 1/k2 प्लस 1/k3, इससे 1/c मिलेगा d अपॉन इप्सिलॉन नॉट a ब्रैकेट में k2 k3, ये इधर गया उधर गया तो इट इज k3 प्लस k2, डब्बा पलटाओ, पूरा सब पलटा दो, तो c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट a बाई डी k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3। ठीक है, ये पलटाने के बाद ये मिल गया, पलटाने के बाद ये दो कंबाइन हो गए। अब ये जो दो कंबाइन हुए हैं ना, ये पैरेलल में आ जाएंगे दूसरे के साथ। यह पहले के साथ पैरेलल में है, किसके साथ, पहले के साथ। पैरेलल में क्या हो जाता है, जुड़ जाती है, तो C इक्विवेलेंट फाइनल, फाइनल आंसर C इक्विवेलेंट यानी C1 प्लस C, ये C डैश कर दूं बोलो तो C डैश, ठीक है, ये डैश कर देना उसको। अब C1 प्लस C डैश इस C इक्विवेलेंट, सिंपल जोड़ना, तो C कितना आया था वो यहां रख देना, और C डैश जो आया है वो यहां रख देना, तो C डैश दिख रहा है वो रख देते पहले, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3, और C1 क्या आया था, ये है C1, इप्सिलॉन नॉट k1 A बाई 2d, इप्सिलॉन नॉट k1 A बाई 2d, ये C इक्विवेलेंट फाइनल आंसर आने वाला है। इप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया कॉमन, d कॉमन, 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, d कॉमन, बस इतना ही है, तो इप्सिलॉन नॉट एरिया कॉमन, d कॉमन, ब्रैकेट में बचा क्या, एक तो बचा अपना k1 बाई 2, k1 बाई 2 बचा, उसके बाद ये पूरा बचा, ठीक है, ये पूरा क्या है कि प्लस k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, दिस इज द आंसर। आया समझ में मिक्स ग्रुपिंग का, थोड़ा सा कठिन है पर इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी नहीं है, जिसको सीरीज आ गया पैरेलल आ गया मिक्स कर सकता है वो, ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे कैपेसिटर की ग्रुपिंग नहीं हो रही, डाइलेक्ट्रिक की ग्रुपिंग हो रही है, पर अपन ने उसको अलग अलग कैपेसिटर बना के सॉल्व कर लिया। सिमिलर क्वेश्चन तुमको दूंगा एक, पहले इसको नोट करो। हाँ चलो नोट करें फटाफट, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको भी दे देता हूं इसी टाइप का, ठीक है, थोड़ा डिजाइन चेंज करूंगा, एग्जैक्टली वैसा नहीं। एक कैपेसिटर, ये इसका आधा, अब इसमें लगा है एक कैपेसिटर ऐसा, और बचे हुए दो सेम साइज के हैं सारे, हाँ कंफ्यूज मत होना, बनाते वक्त थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, ये सब एक जैसे आधा आधे हैं, तो K1 ये है, K2 ये है, K3 ये है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही है D, और एरिया ऑफ द प्लेट्स भी वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। दबाओ पॉज, दबाओ फटाफट, करो सॉल्व अच्छे से, जब तक मैं कलर भर दूं एक आध में। हो रहा है, चलिए सबसे पहली चीज
3 कैपेसिटर बनेंगे। तो पहले 3 कैपेसिटर बना लेना, फटाफट बना रहा हूं इस बार में। C1 ये वाला, इप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, यानी कि C1 इज इक्वल टू 2 इप्सिलॉन नॉट K1 A बाय डी। ठीक है, अब समझाऊंगा नहीं कि क्यों आया। K2 यानी C2 इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, इससे मिलेगा C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K2A बाई डी। उसके बाद C3 इप्सिलॉन नॉट K3A बाई डी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सेम आ रहे हैं ये वाले जैसा, इसका और इसका एक जैसा आएगा, दिखने में एक जैसे हैं दोनों। बस अब ये बताओ करना क्या है इनका, किसको काय में ले लूं पहले। तो अब देखो यहां पे पहले मुझे ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों पैरेलल में। तो तुम बोलोगे पहले तो आपने बोला था सीरीज सॉल्व करना, तो उस क्वेश्चन में करना, इस क्वेश्चन में पहले पैरेलल सॉल्व करना, उसके बाद जो है ये इसके साथ सीरीज में आएगा। क्योंकि जब तक ये एक स्लैब नहीं बनेगा तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन जैसा डिजाइन कहाँ बनेगा। तुमने समझ में आई बात, हर बार अलग क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वहां से ध्यान दो, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कराया था उसके जैसा डिजाइन बनना चाहिए, अगर बने तो ऐसा, ठीक है, ये डिजाइन बने। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये 2 टुकड़े हो गए थे, ये 2 टुकड़े हो गए, तो मैंने क्या बोला पहले ये सॉल्व कर लो, फिर ये दोनों आपस में डब्बे डब्बे कर लेना। अब की बार उसने ये एक दे दिया है, तो पहले 2 छोटे टुकड़े एक करेंगे ना, और फिर उसके बाद उसके साथ ये लेंगे। और जब 2 छोटे टुकड़े एक करोगे इसको और इस वाले को, तो ये दोनों तो पड़ोस पड़ोस में रखें तो पैरेलल होगा, है ना, पी से पड़ोसी पी से पैरेलल, पी से पड़ोसी पी से पैरेलल, पड़ोस पड़ोस में रखे हो तो पैरेलल, और एक के सिर पे दूसरा रखा हो तो एस से सिर और एस से सीरीज। कैसी ट्रिक लगी, ठीक है। ये पड़ोस पड़ोस में रखें, देखो तीनों 3 पड़ोसी हैं तो क्या है, पैरेलल है, और ये इसके सिर पे रखा हुआ है तो क्या, सीरीज। तो पी से पड़ोसी पी से पैरेलल, ठीक, एस से सिर लिख लेते हैं, नई ट्रिक बनी, पी से पड़ोसी पी से पैरेलल, एस से सिर एस से सीरीज, एस से शिरीष, एस से सर, शिरीष सर, ठीक है। तो बताइए क्या करूं मैं, सबसे पहले K1 K2 को काय में ले लूं, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल, पी से पड़ोसी पी से पैरेलल, दोनों पैरेलल है भाई, पड़ोस पड़ोस में है ना, तो पैरेलल, ये इसका पड़ोसी है तो पैरेलल, पड़ोसी पैरेलल, पैरेलल में डाल दो। K1 किस किस को, C2 C3 को पैरेलल में डालें, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, पैरेलल में होंगे तो सिंपल जुड़ जाएंगे, तो C डैश विल बी C2 प्लस C3, तो C डैश विल बी C2, C2 इज इप्सिलॉन नॉट K3A बाई डी प्लस इप्सिलॉन नॉट K2A बाई डी। इससे कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, इप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया कॉमन, डी कॉमन, तो इप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी कॉमन, अंदर क्या बचा, K3 प्लस K2, ये आ गया C डैश। अब ये जो C डैश आया ये एक कैपेसिटर बन गया, तो नीचे वाले जो 2 हैं वो सीरीज में एक कैपेसिटर बना दिए, पैरेलल में एक कैपेसिटर बना दिए मैंने, ठीक। अब ये जो एक कैपेसिटर बन गया है ये ऊपर वाले के साथ सीरीज में है, क्योंकि ये सीरीज जैसा डायग्राम बन गया एक के नीचे एक, तो ये ऊपर वाला मतलब कौन, ये इसके साथ सीरीज लेना है, यानी C1 के साथ C डैश को सीरीज लेना अब की बार, जो पहले पैरेलल लिया था। तो C1 के साथ C डैश सीरीज में, C1 के साथ C डैश काय में, सीरीज में, तो कैसा होएगा, 1/C इक्विवेलेंट, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश, डाल दो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, अभी C1 लेके आ रहा हूं, प्लस 1/C डैश, C डैश को उल्टा करके डाल दें,
ठीक है, तो डी ऊपर, इप्सिलॉन नॉट ए और K2 प्लस K3 नीचे। समझ में आई बात? इसको उल्टा करके यहां डाल दिया, डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट K1 K2। अब C1 को भी लाना है, C1, ये रहा C1। C1 को उल्टा करेंगे तो डी अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 K1 ए, डी अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 K1 ए, डी अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 K1 ए। कॉमन निकालो तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी कॉमन, इप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया कॉमन, बचा हुआ कुछ नहीं, तो डी इप्सिलॉन नॉट एरिया कॉमन, बचा क्या क्या है, इस साइड बचा है 1 अपॉन 2 K1, इधर साइड बचा है 1 अपॉन K2 प्लस K3। ये आपका आंसर आएगा, लेकिन एलसीएम लिया नहीं है अभी अपन ने। यहाँ तक वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो आगे सॉल्व करना या ऑप्शन देख लेना। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नहीं आ रहा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो उसको सीधे सीधे, और जब डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो इधर वाला इधर चला जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाता है K2 प्लस K3, ये एक हो गया, प्लस 2 K1 ये दूसरा हो गया, ये हो गया डब्बा। अब तुम पलटाने लायक होगा, इसको पलटो। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पलट गया, 2 K1 ऊपर, K2 प्लस K3 ब्रैकेट वाला भी ऊपर, और ऊपर वाली चीज नीचे, दैट इज K2 प्लस K3 प्लस 2 K1। किसी को कोई डाउट है इसमें? बड़े बड़े आंसर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर आया। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, मल्टीप्लेट नहीं, मल्टी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है। पिछली क्लास में मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स भी पढ़ाए थे मैंने। चलिए पॉज का बटन दबाएंगे अभी जब मैं बोलूँगा। कहाँ से क्वेश्चन है अपना ये? हाँ, यहाँ से। चलिए ट्रिक भी लिख लें, पॉज का बटन दबा के ट्रिक लिख लें। ट्रिक बाय श्री सर, यस फिजिक्स। चलिए पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूँ मैं। पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, यहां तक समझ में आया आपको? अब क्या करेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होगा ही नहीं एक जगह पर, बाकी जगह पे होंगे। उसका क्या करना है देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत वैरायटी है इसमें। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये कैपेसिटर की दो लाइन, यहां पे डाला मैंने कैपेसिटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बस अब इसने पूछा है कि बताओ इसकी कैपेसिटी क्या है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, बताओ भाई। तो ध्यान रहे, ये वाला एक डाइलेक्ट्रिक है और बची हुई जगह खाली है। भाई एक ही तो डाइलेक्ट्रिक डाला तुमने मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ना, दूसरा है ही नहीं। प्लेटों के बीच की दूरी वही है d, एरिया a है। करेंगे क्या? तो उसका सिंपल आंसर है, इधर मान लेंगे कि एयर है, हवा है, और हवा का ही एक डाइलेक्ट्रिक मन से बना लेंगे, हवा का ही एक कैपेसिटर मन से बना लेंगे। बोल देंगे कि है कैपेसिटर है जिसमें हवा भरी। तो दो कैपेसिटर होगा, 2 कैपेसिटर्स, 1 विथ डाइलेक्ट्रिक K and second with dielectric 1।
1 इसलिए क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक करीब करीब 1 होता, 1.003 होता है, लेकिन अपन 1 ले लेंगे, जैसे जी को 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं वैसा। तो 2 कैपेसिटर बन गए। पहला कैपेसिटर क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट के की जगह के ए, एरिया उसको आधा मिला और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पूरा मिला। दूसरा जो एयर कैपेसिटर बन गया, उसको एयर कैपेसिटर बोलते हैं, वो एयर कैपेसिटर हो गया C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के की जगह 1 रखना है, एरिया उसको भी आधा मिला और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पूरा मिला। इसका मतलब सेकेंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटी आई वो आई C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/2D। ये सेकेंड कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गई। अब ये जो 2 कैपेसिटर्स की कैपेसिटी आई हैं पहले की दूसरे के साथ, बस ये बता दो कि इनका करना क्या है, तो उसका आंसर जोड़ दो। क्यों जोड़ दें भैया, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। अरे सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था वही है ना ये, तो उस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये 2 इस तरीके से थे K1 K2, तो इसको अपन ने बीच में से काट के वायर यूँ ले लिया था ना, तो ये दोनों पैरेलल में थे ना, ये वाला इसके साथ, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2। इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, दिस इज C1, दैट इज इप्सिलॉन नॉट K/2D प्लस C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/2D। इन दोनों को आपस में जोड़ें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट कॉमन, A कॉमन अपॉन 2D कॉमन, अंदर क्या बचेगा K+1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे में जब भी गैप खाली रह जाए तो उस जगह पे K बराबर 1 करके सॉल्व करना, और ऐसा किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक बार जरा ऊपर और बता दूं, जैसे मान लो कि किसी कठिन क्वेश्चन में भी वो ऐसा कर सकता था, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करता, बोलता है कि इसकी जगह कुछ नहीं है, बस इतना ही डायग्राम बना के देता, यूं इतना डायग्राम बना के देता और इधर साइड खाली कर देता इधर, तो कुछ नहीं करना, K3 को 1 ले लेना, K3 एयर होगा, तो तुम पूरा सॉल्व कर लेना जैसा यहाँ पे सॉल्व किया है। लास्ट जब आंसर पे पहुंचोगे तो वहां जहाँ पे भी K3 आ रहा होगा उस K3 को 1 कर देना। आ रही बात समझ में? ऐसे ही तो किया इसमें भी अपन ने। ये पूरा सॉल्व ना करते हुए यदि तुम्हें पैरेलल का याद होता तो उसके अंदर हम 1 रख देते, तो सीरीज और पैरेलल के 2 रट लो ना, शुरुआत वाले जो हैं, अगर वो याद कर लोगे, जैसे ये सीरीज का ये मल्टी पैरेलल, ये सीधे 2 का पैरेलल वाला जो था, ये वाला अगर तुम रट लोगे तो यहाँ पे K की जगह तुम्हें 1 ही तो करना था, इस K की जगह, K2 की जगह, तो आ जाता वाला आंसर। ठीक है, तो एयर के लिए क्या करना, K बराबर 1 रख देना, और अगर ना भी कुछ भरा हो तो भी एयर मान लेते हैं, क्योंकि निर्वात भी है, वैक्यूम भी है, तो उसके लिए भी K 1 ही होता। लिख लें इसको। एक और आएगा, इसमें मेटल भर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। अब एक और करा देता हूं जिसमें मेटल डाल देता हूं। ठीक है, अब मेटल डाल देंगे तो क्या होगा, मेटल डाल देंगे तो उस केस में जैसे यहां से लेके यहां तक का इसने मेटल डाल दिया, तो ये दोनों प्लेट्स अगर मिल गई आपस में, मिल गई, ठीक है, तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं रह गया। और अगर नहीं भी मिली तो इतनी कैपेसिटी बेकार ही हो गई, ये डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ तक जो है वो किसी काम का नहीं रह गया, तो उसमें इंडक्शन होगा। ठीक है, इंडक्शन के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में वो ऐसे बोल देता है कि एक लाइन इधर ली, एक लाइन इधर ली और यहाँ मेटल डाल दिया, तो सबसे पहले ये देखना कि मेटल ऊपर तक टच कर दिया है क्या। टच कर दिया तो पटाखा फूट जाएगा। ठीक है, टच कर दिया तो पटाखा फूट जाएगा। उस केस में क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, करंट निकलता, कभी कभी बोलते हैं घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, प्लस से माइनस जुड़ जाता है, चिंगारियां निकलती, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा नहीं, तो फिर अपन ऐसा मान के चलेंगे कि वो थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, थोड़ी दूरी पे है, बीच में हल्का सा गैप है जो कि निग्लिजिबल है। तो फिर वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखें, ये एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये सब यहाँ से यहाँ तक सब सही है। ये पहला वाला डाइलेक्ट्रिक और दूसरा भी डाइलेक्ट्रिक, बस जुड़ा नहीं है, और ये मेटल है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 K है। अब तुम बोलना कि है तो पैरेलल में ही ना, तो पैरेलल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अब पैरेलल वाला ही फॉर्मूला लगेगा तो पैरेलल का फॉर्मूला कहाँ है,
यही था फॉरेवर का फॉर्मूला, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d k+1, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई 2d और k+1 की जगह मेटल का k। अब k मेटल का होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। अच्छा, किसी भी चीज़ में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आएगी, और अगर इन्फिनिटी आएगी तो इसकी कैपेसिटी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। कहाँ गया, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब सवाल ये उठता है कि इनफाइनाइट हुई कैसे। तो जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए इसको बोल दें कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, हल्का सा करंट भेजा हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं भेजा और कोई डैमेज नहीं हुआ। ये इस तरीके से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखो ये प्लस है, ये माइनस। बेसिकली माइनस इज अर्थ, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली माइनस इज अर्थ। अब तुमने यहाँ से चार्ज भेजा क्यू, इसने क्या किया है कि चार्ज यहाँ से यूँ लिया और यहाँ से ज़मीन में भेज दिया, ज़मीन चार्ज खा गई। फिर उसने भेजा और क्यू एक और, फिर इसने चार्ज यहाँ से लिया और यहाँ से ज़मीन खा गई। इस तरीके से तुम इसको देते जा रहे हो कैपेसिटर को, ये खाता जा रहा है और अल्टीमेटली ज़मीन को देता जा रहा है। और चूंकि ये ज़मीन से डायरेक्ट जुड़ गया तो जो ज़मीन की कैपेसिटी है वही इसकी कैपेसिटी हो गई, और ज़मीन और पृथ्वी की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, वो कितना भी चार्ज खा सकती है, इसलिए सिस्टम कितना भी चार्ज खा पा रहा है, इसलिए इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट आ गई। आई बात समझ में, इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल के कैपेसिटर को सॉल्व करना है जिसके अंदर मेटल आ जाए। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन हुआ है, ऐसे मेटल के और भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेटल का, और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है अपन और पढ़ेंगे इसको, अभी और भी थोड़े टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर भी है, तो बचे हुए जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ तक समझ में आ गया सीरीज, पैरेलल, सिंपल और मिक्स ग्रुपिंग, और मेटल के केस में क्या करना है और एयर के केस में क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।